इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संविधान के अभिसमय। अभिसमय का मतलब होता है परंपराएं या समझौते। तो सबसे पहले देखेंगे अभिसमय का अर्थ, उसके बाद में अभिसमय के लक्षण या विशेषताएं, उसके बाद में अभिसमय का वर्गीकरण और उसके बाद में अभिसमय के महत्व। तो सबसे पहले इसका देखते हैं अर्थ। अभिसमय संवैधानिक परंपराएं होती हैं। ये ऐसे रीति रिवाज हैं जिनके अनुसार सरकार के सभी अंग कार्य करते हैं। अभिसमय संविधान के अलिखित नियम भी कहलाते हैं। अब देखते हैं अभिसमय की विशेषताएं या लक्षण। पहली विशेषता है अभिसमयों का स्रोत संसद की कानून निर्माण की शक्ति न होकर परंपराएं होती हैं। जब ये परंपराएं धीरे धीरे स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं तो अभिसमय बन जाती हैं। यानी कि अभिसमय होते हैं वे संसद द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि एक प्रकार से परंपराएं ही होती हैं। और जब ये परंपराएं आम जनजीवन का हिस्सा बन जाती हैं तो अभिसमय कहलाती हैं। दूसरी विशेषता है अभिसमयों का पालन कानूनी मान्यता के कारण नहीं किया जाता, बल्कि उनका पालन पारस्परिक सहमति और उपयोगिता के कारण किया जाता है। तीसरी विशेषता है अभिसमयों को कानूनी मान्यता न होने के बावजूद भी इनको कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है और ये कानून के समान ही मानी जाती हैं। कानून की तरह ही अभिसमयों का भी पालन किया जाता है। अब देखते हैं अभिसमयों का वर्गीकरण। ब्रिटिश संविधान के प्रमुख अभिसमयों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। तो सबसे पहले है सम्राट से संबंधित अभिसमय। सम्राट से संबंधित अभिसमय में पहला अभिसमय है कि सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है। यानी कि ये बात किसी कानून के द्वारा स्थापित नहीं की गई है कि सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करेगा, बल्कि ये एक नियम परंपरा के द्वारा बना है या अभिसमय के द्वारा बना है। दूसरा अभिसमय है सम्राट लोकसदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। तीसरा अभिसमय है सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। चौथा है सम्राट लोकसदन को प्रधानमंत्री के परामर्श से ही भंग करता है। पांचवा है प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है। तो ये हो गए सम्राट से संबंधित अभिसमय। अब दूसरा है मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय में पहला अभिसमय है मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी कि वे ही सदस्य मंत्री बन सकते हैं जो कि संसद के सदस्य हैं। दूसरा है संसद में किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र दे देता है या प्रधानमंत्री सम्राट से लोकसदन भंग करने का परामर्श देता है। तीसरा अभिसमय है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसदन के प्रति उत्तरदायी होता है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। चौथा अभिसमय है प्रधानमंत्री मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है। तो ये हो गए मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। अब तीसरा है संसद से संबंधित अभिसमय। तो पहला है संसद के दो सदन होते हैं, लोक सदन और लोकसभा। यानी कि संसद के जो दो सदन होते हैं वे किस पर आधारित हैं? परंपरा पर आधारित हैं, अभिसमय पर आधारित हैं। किसी भी कानून में इन सदनों को निर्धारित नहीं किया गया है। दूसरा है सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य बुलाता है। यानी कि संसद के दो अधिवेशनों के मध्य एक वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तीसरा है लोकसदन के अध्यक्ष के संबंध में यह परंपरा है कि अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने से पहले उसे अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देनी चाहिए। चौथा है प्रत्येक विधेयक में 3 वाचन होने के बाद ही उस विधेयक पर सदन में मतदान हो सकता है। पांचवा अभिसमय है कि जब सरकारी पक्ष की ओर से भाषण हो चुका होता है
तब विपक्ष की ओर से भी एक भाषण होता है। तो ये हो गए ब्रिटिश संविधान के अभिसमय। अभिसमय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। सम्राट से संबंधित अभिसमय, मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय और संसद से संबंधित अभिसमय। अब देखते हैं अभिसमयों का महत्व। अभिसमय ब्रिटिश संविधान की आत्मा कहे जाते हैं। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व निम्न रूपों में बताया जा सकता है। पहला महत्व है, अभिसमय संविधान के विकास में सहायक रहे हैं। अभिसमयों के माध्यम से ब्रिटेन निरंकुश राजतंत्र से लोकतंत्र बन पाया है। दूसरा महत्व है, परंपराएं संविधान को कार्य रूप भी प्रदान करते हैं। परंपराओं या अभिसमयों के कारण ही शासन का प्रत्येक अंग अपनी अपनी सीमा में बना रहता है। तीसरा महत्व है, परंपराएं संविधान तथा शासन को श्रेष्ठ रूप भी प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए यह एक परंपरा है कि प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए। इस परंपरा के कारण कानून निर्माण में जल्दबाजी नहीं हो पाती है, कानून निर्माण पर अच्छे से विचार हो पाता है। चौथा महत्व है, अभिसमयों ने राष्ट्रमंडल को लचीलापन देकर उसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप बनाया है। अभिसमयों के आधार पर ही राष्ट्रमंडल के सदस्यों की सम्राट के प्रति श्रद्धा भावना बनी रहती है। राष्ट्रमंडल का अर्थ होता है कि ऐसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हों या ब्रिटेन के परतंत्र रहे हों, उन राष्ट्रों के समूह को राष्ट्रमंडल बोला जाता है। भारत भी राष्ट्रमंडल का एक सदस्य है। तो ये हो गए ब्रिटेन के संविधान के अभिसमय।